आपका आपकी पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध क्यों करती है? पैसा नहीं है इसलिए विरोध कर रहे हो, या कम है इसलिए विरोध कर रहे हो, या ज्यादा मिल जाए पैसा आप बीजेपी के बराबर तो आप हाँ कर दोगे? आपका क्या एजेंडा है? देखिए, पैसा तो नहीं है और बीजेपी की इतना पैसा चाहिए भी नहीं। चुनाव में मितव्ययिता से काम चलाया जा सकता है, बशर्ते कि चुनाव सही तरीके से संचालन हो और आचार कोड ऑफ कंडक्ट का जो है चुनाव आचार संहिता का पालन सब करे। वैसे मोदी जी तो वाकई बहुत पालन करते हैं। जब भी चुनाव होता है, जिस राज्य में दूसरे राज्य में जाकर के मंदिरों में कभी चले जाएंगे, कभी गुफा में चले जाएंगे, कभी दूसरी जगह रैलियां करेंगे, कभी घोषणाएं करेंगे, तो चुनाव आचार संहिता का वाकई बहुत पालन करते हैं। छोड़िए उस बात को, सच है कि इस पूरे प्रक्रिया में वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुख्य तौर पे संवैधानिक ढांचा है, उस पर एक बड़ा कहीं ना कहीं संघवाद पर एक प्रश्न वाली बात है। राज्यों को जो हम अधिकार दिए हैं कि उनको एक लिमिट पीरियड में उनका चुनाव होना चाहिए। मान लिया उत्तर प्रदेश की ही बात हम ले लें, जैसा कि आपने उदाहरण में भी कहा, हम अभी चुनाव 27 में होगा, 29 में लोकसभा या 30 में लोकसभा को 6 महीना बढ़ा दें, 30 में भी चुनाव कराते हैं। उस कंडीशन में 2 साल का प्रीपोन्ड हो गया, पहली बात। या मान लीजिए कि इस 10-20 राज्यों को छोड़ भी देंगे कि दो सेकंड चरण में इसको लेंगे, लेकिन यदि बीच में कोई संवैधानिक संकट आ गया तो हम जो है उस राज्य को तो डिसॉल्व करेंगे। क्या आपको मंजूर है कि उत्तर प्रदेश में 2032 तक का कार्यकाल होगा? अगर पीपी चौधरी के मुताबिक वन नेशन वन इलेक्शन लागू हुआ तो यूपी की सरकार का कार्यकाल जिसकी भी बनेगी 2 साल का होगा। ये अपने आप में असंवैधानिक है, क्योंकि फिर तो जनता तो 5 साल के लिए चुनती है सरकार को। पर बीजेपी को मंजूर है, देखो इनकी सरकार है यूपी में, बट इनको मंजूर है। बीजेपी को तो सब मंजूर है। बीजेपी को करना क्या है, इधर से तोड़ लेगी, उधर से जोड़ देगी, बात खत्म हो जाएगा। तो उसको चुनाव की जरूरत नहीं है। बीजेपी का चले तो कोई चुनाव देश में नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, कराने की आप बेहद पढ़े लिखे काबिल व्यक्ति हो, हर बात पर बीजेपी पर आप लोग संदेह करते हो और हर मुद्दे पर इनको संदिग्ध करार देते हो। भाई ये भी पॉलिटिकल पार्टी है, जनता के वोट से जीत के आते हैं। आप हमेशा इनको संदेह की नजर से क्यों देखते हो कि ये जरूर कुछ खुरापात कर रहे हैं? यही तो आश्चर्यजनक है कि पॉलिटिकल पार्टी होते हुए जिन मुद्दों पर हम कहते हैं कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी आपको भी सैद्धांतिक विरोध करना चाहिए। चुनाव आयोग अब SIR करा दिया, 27 लाख लोगों का वोट जो है खतरे में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगले चुनाव में वोट दे देना। और मुझे 1-2 जायज वजह आप बताते तो मुझे पसंद आता। आपने कोई दिक्कत नहीं, कोई जेन्युइन रीजन बताइए कि आपको वन नेशन वन इलेक्शन क्यों नहीं पसंद है? इसमें संघवाद की परिकल्पना जो है, संविधान की जो परिकल्पना है, उस पर प्रश्न है। और जिन राज्यों में संवैधानिक संकट उत्पन्न होगा उसका कैसे निदान करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बहस कीजिए, डिस्कशन कीजिए, डिबेट कीजिए, जनता के बीच मुद्दों को ले जाइए और एक आम सहमति यदि ऐसा करना है तो पहले बनाइए। देखिए, अगर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी संकट में आएगा वहां पत्रकारों को बुलाती, मुझे बुलाती, तो ये डिबेट जो आपके साथ कर रहा हूं, मैं अपना माइक ले जाके वहीं गाड़ देता ताज होटल में कि आओ 29 आप हैं, इधर मैं हूं, यही डिबेट कर लेते हैं और इस डिबेट का लाइव प्रसारण करते हैं और जनता से कहते हैं वोट करो इस पे, और आज तय हो जाए कि ये होगा कि नहीं होगा। एकदम सही बात आप कह रहे हैं, एकदम आपकी बात से सहमत है। जन जागरूकता की बहुत शुक्रिया होगा। अरे जब संसद चलेगी तो लाइव प्रसारण तभी भाग जाएंगे। नहीं